चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डॉजी के बारे में, और इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा हैमर। तो दोस्तों एक्चुअली क्या, मैंने एक चीज नोटिस की है, अक्सर लोगों को हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अपन इन चारों कैंडल को एक स्क्रीन पे एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि चीजें क्लियर हों। यहाँ पे आप, मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और इस तरह की यदि आपको कैंडल देखने को मिल जाए, थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गई है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो एंड से हमें इस तरह की कोई कैंडल बनती हुई दिख जाए, तो हम ये मानेंगे कि शायद मार्केट यहां से ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले इन चार कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन चारों कैंडलों की एक एक कॉमन डेफिनेशन है। वो ये है कि इनकी जो विक है, इनकी जो विक की लेंथ, इनकी बॉडी की लेंथ से कम 2.5 से 3 गुनी होनी चाहिए। और जितनी बड़ी विक होगी, अब हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जितनी बड़ी लोअर विक होगी उतना ऊपर जाने का अच्छा संकेत माना जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है बिक वाली, ये चारों कैंडल में अप्लाई होंगी। जो हम चार कैंडल डिस्कस करने वाले हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे इस कैंडल को बोला जाता है हैमर। दिस इज नॉन एज हैमर। अच्छा, जब भी मार्केट नीचे आता है और इस तरह की कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है, तो मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। ये अभी के लिए इतना ही अपन को याद रखना है। बाकी दूसरी चीज क्या याद रखनी है, ध्यान रहे दोस्तों, जब ये कैंडल बने तो इसको सपोर्ट पे बनना चाहिए। सपोर्ट पे, जो सपोर्ट जोन होगा ना, वहां इस कैंडल को फॉर्म होना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फॉर्म होती है तो सही से प्ले आउट नहीं होती। तो देखो, सपोर्ट अपने आप में मार्केट को ऊपर ले कोशिश ही करता है कि मार्केट को नीचे ना गिरने दे, ऊपर उठा दे। बाकी ये कैंडल खुद ये कंफर्म करती है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। तो ये हो गया हमारा हैमर। नाउ कम टू द सेकंड, इन्वर्टेड हैमर। जब मार्केट आपका नीचे जा रहा है और हैमर को ही मैं इन्वर्टेड कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्टेड हैमर। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, ये भी दोस्तों मार्केट को ऊपर जाने के संकेत देता है। ऐसा जब ये कैंडल बनती है तो ये माना जाता है कि शायद मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। मतलब ये रिवर्सिबल कैंडल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज है, ये कैंडल कहाँ बने दोस्तों, सपोर्ट पे बने, सपोर्ट के आसपास या सपोर्ट पे बने, तो हम ये मानेंगे मार्केट यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट अपने आप में मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा और ये कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाने का रुझान देता है। अब आपने देखा ये दोनों कैंडल, हैमर और नीचे वाली जो है वो है इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों दोनों कैंडल्स मार्केट को ऊपर ले जाने के संकेत देती हैं, जबकि दोनों केस में मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है ना। और जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो माना जाता है कि अमून केस में मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, बाउंस बैक करेगा। अब दोनों कैंडल्स हमें ये संकेत देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब हमें यदि मान के चलो किसी ट्रेडिंग में हमें दोनों कैंडल दिख गई, एक जगह ये दिख गई और एक जगह ये वाली दिख गई, और मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करना है। बाकी काम दोनों ऊपर जाने का, दोनों कैंडल ये और ये दोनों कैंडल ऊपर जाने का संकेत देती हैं। पर फॉर एग्जांपल यदि दोनों में से मुझे किसी एक पर ज्यादा ट्रस्ट करना है या किसी एक के साथ जाना है, तो दोस्तों मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसके साथ। रीजन बीइंग, रीजन ये है कि भाई मैंने बताया ना, जितनी बड़ी लोअर विक होगी ना, उतना मार्केट ऊपर जाने का रुझान
देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल काम नहीं करती, मैं ये भी कैंडल काम करती है, पर मेरा मतलब ये इन दोनों में से यदि मुझे किसी एक पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना हो तो फिर मैं इस पे करूंगा। तो दिस इज नॉन एज हैमर एंड दिस वन इज नॉन एज इन्वर्टेड हैमर। नाउ कम टू द थर्ड वन। सर जी किस टाइम फ्रेम में ये वैलिड होती हैं बेसिकली? आप सारे टाइम ये फ्रेम? जब हम नहीं, जब हम एंट्री लेंगे, अभी हमने एंट्री लेने में नहीं बताया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एंट्री लेनी है ना। अच्छा अच्छा। यदि आपको 5 मिनट में एंट्री समझने नहीं आ रही, तब आप 15 मिनट पे डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे ही हमारी कैंडल खत्म होगी तो मैं बताऊंगा आपको कैसे एंट्री लेनी है, ओके ओके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं थर्ड कैंडल, जो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल क्या, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल बन जाए, कहाँ रेजिस्टेंस, मान लो ये हमारा सपोज दैट ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है या रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे यदि इस तरह की कैंडल बन जाए तो हम ये मान 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 के चलेंगे शायद मार्केट यहाँ से नीचे जाने के संकेत दे रहा है। देखो रेजिस्टेंस अपने आप में मार्केट को नीचे धकेलता है, और ये कैंडल जो बनती है ये अपने आप में मार्केट को नीचे ले जाने का काम करती है। अच्छा, इसको बोलते हैं हैंगिंग कैंडल। अच्छा ध्यान रहे दोस्तों, देखो ये कैंडल और ये कैंडल में क्या अंतर है, कैंडल का फॉर्मेशन तो सेम ही है, बट अंतर है प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, किस जगह बन रही है। सपोर्ट में बनती है तो उसको हैमर बोल देते हैं, वही चीज यदि रेजिस्टेंस में बनती है तो हैंगमैन बोलते हैं। ये कंफ्यूजन होता है अक्सर लोगों को, सर आप उसको अभी हैमर बोले थे, अब आप उसको हैंगमैन बोलने लगे। तो दोस्तों इसके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, किस जगह बन रही है वो कैंडल। नेक्स्ट फोर्थ, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और इस तरह की कैंडल बन जाए कहां पे, आपके रेजिस्टेंस पे, तो ये माना जाता है कि मार्केट यहां से नीचे जाने का रुझान दे रहा है। पर ये कैंडल बननी कहां चाहिए थी, रेजिस्टेंस पे। तो इसको बोलते हैं आप शूटिंग स्टार। तो दिस इज नॉन एज हैंगमैन एंड दिस इज नॉन एज शूटिंग स्टार। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, इन दोनों में से यदि मुझे किसी एक को चूज करना हो सेलिंग के लिए, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी गलत हो गई, इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना है सेलिंग के लिए, तो दोस्तों मैं इसके साथ जाऊंगा। रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी मार्केट में अपर बिग बराबर बड़ी बनती है तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे जाने के रुझान देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कैंडल काम नहीं करती, पर यदि इन दोनों में से मुझे किसी एक पे विश्वास करना है तो फिर मैं इसके साथ जाऊंगा। तो ये आपके 4 कैंडल्स हैं जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है, अक्सर सर आप इसको हैमर बोल लेते हो, अब इसको इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हो, अब इसको ये बोल रहे हो। तो इसका डिफरेंस आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, तो ये आपका हैमर है, देख लीजिएगा आप, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है जो डाउन ट्रेंड में नीचे बनेगा, हैमर भी डाउन ट्रेंड में नीचे बनेगा। हैंगमैन जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस पे बनेगा, और इन्वर्ट शूटिंग स्टार आपका रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ, ये आपका शूटिंग स्टार। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैंडल कॉल्ड इंगल्फिंग। यू नो नेम्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट, इंगल्फ करना, नाम खुद बता रहा है, इंगल्फ करना, निगलना, खाना या ढकना, जो भी आपको समझना है। देखिए आप, ग्रीन कैंडल बायर की कैंडल होती है या सेलर की कैंडल होती है, तो मैं ये मान कर चलूं कि बायर की कैंडल ने सेलर की कैंडल को, या यूं बोलो बायर ने सेलर को कंप्लीटली निगल लिया, ढक लिया या छिपा लिया, जैसा आपको समझ में आए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंगल्फिंग। इसमें कौन जीता, इसमें जीता बायर, बायर ज्यादा ताकतवर था, बायर जीत गया। तो बायर जीतेंगे जीतेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा ना। तो ऊपर जाएगा तो फिर ये कैंडल बनेगी कहाँ, ये बनेगी सपोर्ट पे नीचे। इस तरह की कैंडल सपोर्ट पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे नहीं, सपोर्ट पे। सेम इसमें देखिए, इसमें सेलर ज्यादा ताकतवर थे, सेलर ने बायर को इंगल कर लिया, ढक लिया, निकल लिया, खा लिया, जो भी आपको समझना है वो समझिए। तो इसमें कौन जीता, सेलर। सेलर जीता तो मार्केट कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे। तो फिर दोस्तों ये बनेगी कहाँ पे, ये आपकी रेजिस्टेंस पे बनेगी।
अच्छा, अब आपके सामने एक और यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये भी इंगल्फिंग कैंडल का ही डायग्राम है। ये दो डायग्राम लाने का मोटिव क्या है? देखो, चार्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसा हम डेफिनेशन एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वैसी ही कैंडल मिले। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक देखो नीचे आ गई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंगल्फिंग कैंडल, यदि इंगल्फिंग कैंडल की एग्जैक्ट डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन कहती है कि भाई ये पूरी रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर समाना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन, पर जरूरी तो नहीं है हमेशा ऐसे देखने को मिले, कई बार ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है। तो हम मान के चलेंगे ये भी इंगल्फिंग है, तो ये भी इंगल्फिंग है। तो इसमें ग्रीन कैंडल जीतती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मतलब ये कैंडल कहाँ बनेगी? सपोर्ट पे नीचे। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जो कैंडल आप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी देखने को हर बार मिले। हो सकता है ऐसी देखने को मिल जाए, हो सकता है कोई और शेप देखने को मिल जाए जो हमें इंगल्फिंग का एक वो दे रहा हो, इशारा दे रहा हो, या हमें इंगल्फिंग को फील करा रहा हो कि भाई ये इंगल्फिंग है। नेक्स्ट, हरामी कैंडल। दोस्तों, हरामी कैंडल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें डायग्राम में ना एग्जैक्ट क्लियर चीजें नहीं है। तो से यदि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और आपकी एक कैंडल बियरिश बन जाती है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, मतलब बायर की कैंडल होनी चाहिए। अब समझते हैं डिफरेंस। देखिए, हरामी शब्द एक्चुअली क्या, ये जापानीज नेम है तो अपन को उसके नाम पे नहीं जाना है। हमारे हिंदुस्तान में इसको एक एज अ गाली की तरह यूज किया जाता है, बट उस समय मतलब नहीं है। बात करते हैं हरामी शब्द का अर्थ जापान में ना प्रेग्नेंट लेडी को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैंडल है ये मदर कैंडल बोली जाती है, और ये इसकी बेबी कैंडल। बेबी कैंडल मतलब बेबी कैंडल नेवर बी क्लोज, मीन दिस कैंडल, ये कैंडल का क्लोजिंग है ना, ये कभी भी मदर के हाफ के ऊपर नहीं होगा। बेबी हमेशा मदर के स्टमक मतलब नीचे रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये इसके हाफ के नीचे ही होगी। ये होता है आपका हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न। तो जब इस तरह की कैंडल बनती है कहाँ पे दोस्तों? सपोर्ट पे। ध्यान रहे, मैं जो भी कैंडल्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आइदर दे विल फॉर्म इन एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर एक डाउट है। जी जी सर, पूछिए। अभी आपने वो बताया इंगल्फिंग, तो वो भी तो सेम ही बनती है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आता हूँ इस पॉइंट पे आता हूँ। लेट मी फिनिश द बियरिश, देन आफ्टर विल कवर दैट क्वेश्चन। ओके। ओके सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये आपका बेबी मदर कैंडल और दिस इज नॉन एज द बेबी कैंडल। अब क्या होगा यदि मान के चलो आप बोलोगे सर ये तो मान लो यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज मदर कैंडल और मैं बेबी कैंडल को की क्लोजिंग मदर कैंडल के 50% ऊपर करा देता हूँ। मान लो ये इसका 50% है, ठीक है। तो देखिए, इसको बोलते हैं हरामी, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। पर यदि 50% से ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पियर्सिंग कैंडल। इसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। ये भी मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत देती है। और अच्छा रहेगा 50%, तो क्या अच्छा रहेगा, जितना ऊपर क्लोजिंग हो, यहाँ पे हो जाए तो और भी अच्छी बात है, अरे यहाँ हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जितना ऊपर क्लोजिंग होगी उतनी अच्छी बात है ना। तो यदि मुझे दोनों में से एक को चूज करना है तो फिर मैं पियर्सिंग को चूज करूंगा, ना कि इसको। बाकी दोनों कैंडल ऊपर जाने का संकेत देती हैं। अब एक सवाल आया है मेरे दोस्त का, संजय जी का। वो ये कह रहे हैं कि सर ये इंगल्फिंग कैंडल है। नहीं है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पीडीएफ कहाँ है हमारी? चलिए देखिए, यहाँ ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली इसको कवर किया है ना, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली कवर नहीं किया है।
हाँ, इसकी क्लोजिंग यदि ऊपर हो जाती, कंप्लीटली कवर कर देता, तो इसको हम बोल सकते थे कि भैया ये इंगल्फिंग है। बाकी मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नाम बोल दो, रामू श्यामू राम रहीम कुछ भी बोल दो, काम सबका मतलब मेन काम याद रखना है। अब यहाँ पे इसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये पियर्सिंग हो गई, 50% से नीचे देते तो हरामी हो जाती है ना। और मान लो ये थोड़ा सा और ऊपर क्लोजिंग देती, लाल वाली कैंडल को पूरा ढक देती, तो इसको इंगल्फिंग बोल देते। पर तीनों का काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने का। बस ये है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कैंडल बनती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग अलग नाम से जानते हैं। बाकी आपको यदि इसमें ये फीलिंग आ रही है कि ये इंगल्फिंग है तो आप इंगल्फिंग की तरह कंसिडर करो। बाकी ये इंगल्फिंग नहीं है, इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि ये कैंडल इसकी बॉडी मतलब इसकी बॉडी नहीं तो कम से कम इसकी विक और इसके अंदर तो आना चाहिए, बाकी ये नहीं आ रही, देखो ये बाहर निकल गई। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। संजय जी क्लियर हुआ? हाँ सर, ओके। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा बुलिश हरामी है, ये हमारी बियरिश हरामी है। एक्चुअली ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत ड्रॉ है। ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 50% के नीचे बेबी कैंडल होनी चाहिए, ये 50% से ऊपर है तो कोई बात नहीं, इसी को हम पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं। ये देखिए 50% से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो पियर्सिंग कैंडल बोल देते हैं, नीचे होगी तो हरामी बोल देंगे, काम दोनों का सेम है। और ऊपर क्लोजिंग होती है तो इंगल्फिंग बोल देंगे, पूरी रेड वाली कैंडल पूरी इसके अंदर आ जाएगी तो फिर हम इसको इंगल्फिंग बोल देंगे। तो पियर्सिंग कैंडल में भी मेन डिफरेंस क्या है, 50% से ऊपर क्लोजिंग होती है। अब आता है डार्क क्लाउड कवर। तो जैसे बियरिश हरामी था, ऐसे डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर मतलब ये है कि 50% से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए तो हम उसको डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। बाकी यदि 50% से ऊपर क्लोजिंग होती है तो इसको क्या बोलेंगे, मदर, ये मदर कैंडल हो जाएगी, ये बेबी कैंडल हो जाएगी, ये इसको बोलेंगे बियरिश हरामी। 50% से नीचे होती है तो डार्क क्लाउड कवर बोल देंगे, और नीचे होती है तो और भी अच्छी बात है, इंगल्फिंग बोल देंगे, बियरिश इंगल्फिंग। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा हो, पहली कैंडल रेड बनी दोस्तों, दूसरी कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, पर दूसरी कैंडल की शर्त यह है कि दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी होना चाहिए। अब ये बॉडी छोटी हो, ये डॉजी बन जाए तो अच्छी बात है, या ये ऐसी कैंडल बन जाए जिसमें लोअर विक बड़ी हो तो अच्छी बात है। बाकी तीसरी कैंडल का ओपन मतलब ये दूसरी कैंडल के क्लोज के बराबर पे हो, या फिर ये ओपन थोड़ा सा और ऊपर हो, और इस तीसरी कैंडल का क्लोजिंग इस रेड वाली कैंडल के 50% के ऊपर हो। जितना ऊपर हो उतना अच्छा संकेत माना जाएगा मार्केट को ऊपर जाने का। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आई रिपीट। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो पहली कैंडल रेड होगी सपोर्ट पे, दूसरी कैंडल रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी हो, या डॉजी बन जाए यहाँ पे, या कुछ ऐसी कैंडल बन जाए जिसकी लोअर भी बड़ी हो, और तीसरी कैंडल का ओपन इसके पहले वाली कैंडल के क्लोज के बराबर पे हो, या ये ओपन है ना इसके क्लोजिंग के ऊपर हो, और इस कैंडल मतलब ये सी वाली कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर हो, और जितना ऊपर होगा उतना अच्छा संकेत माना जाएगा मार्केट को ऊपर जाने का। तो इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार कैंडल। नाउ कम टू द इवनिंग स्टार कैंडल। तो इवनिंग स्टार कैंडल जस्ट इसका रिवर्स। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, पहला ग्रीन दूसरा रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, पर ये रेड होगा तो और अच्छा संकेत माना जाएगा मार्केट को नीचे ले जाने का। और तीसरी कैंडल का ओपन, ये वाला ओपन पहली वाली कैंडल के ओपन के बराबर पे हो या उसके नीचे हो, और इस रेड वाली कैंडल का क्लोज इसके 50% के नीचे हो, और जितना नीचे होगा उतना अच्छा संकेत माना जाएगा। तो ये आपका इवनिंग स्टार कैंडल है। जो इवनिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस में बनती है तो मार्केट नीचे जाने के संकेत देने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी कैंडल्स खत्म हो गई है ना। जो मेन कैंडल्स थी वो हमने आपको बता दी है। बाकी देखो चार्ट में तरह तरह की कैंडल देखने को मिलेंगी आपको, जब आप लाइव चार्ट पे जाएंगे तो बहुत सारी कैंडल देखने को मिलेंगी। तो हम आप यहाँ तक कहाँ तक नाम याद रखेंगे, इसलिए अपन को सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए कि बस सेंट्रल आइडिया क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग कितनी है, दैट्स इट।
अब दोस्तों जब भी थोड़ा सा टेक्निकल का, जब हमने पहले या दूसरी क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब भी हम ट्रेड लेंगे दोस्तों, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आपको दो तरह के ट्रेंड मिलेंगे, मेनली तीन होते हैं, है ना। तो मैं तीनों को डिस्कस करूंगा। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा एकदम ऊपर चला जाएगा, और ना ही कभी ऐसा होगा कि एकदम ऊपर चला जाए, और ना ही कभी ऐसा होगा एकदम नीचे आ जाए। तो मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो हर बार एक नया हाई क्रिएट करेगा, हर बार एक नया हाई क्रिएट करेगा, इस तरह जाएगा। तो इन पॉइंट को बोला जाता है हायर हाई, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज हायर लो। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा पुल बैक करता है, डेफिनेटली करेगा मार्केट पुल बैक, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक करेगा। जब ये पुल बैक करता है तो इस ध्यान रहे, ये 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि 50% से नीचे आ गया तो ये पुल बैक आपका अप ट्रेंड आपका खत्म हो गया, ये मान के चलो, फिर आपका ये अप ट्रेंड खत्म हो गया। क्योंकि यदि मान लो थोड़ा सा पुल बैक करे ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है, पर ज्यादा पुल बैक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर झलकने लगा है। अब ये ऊपर की तरफ जो रुझान था वो किसी भी क्षण नीचे की तरफ ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है। तो इसको बोलते हैं आपका डाउन ट्रेंड। इसमें ये लोअर लो होते हैं, and these points are known as lower high। तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आप मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में मूव करता है, ठीक है। तो ये आपका साइडवेज मार्केट है। तो आपको साइडवेज मार्केट में आप जब चाल पहचानेंगे, किसी भी करेंसी पे की जब चाल पहचानेंगे, आपको लगता है कि यार यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, तो आप अगली बार यहाँ से बाय की पोजीशन लेंगे और यहाँ निकल जाएंगे। देखो मैं आपको शायद एक चार्ट खुला है, उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये साइडवेज मार्केट मैंने ऑब्जर्व किया था, इसको यहाँ आया और यहाँ निकल गया, फिर दोबारा यहाँ आया। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, या तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पे निकल जाऊंगा। ये कल या परसों की बात है, और मैंने यहाँ पे अपने ऐसे लगाया था और मैं यहाँ निकल गया था। अब फिर यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ आ गया, तो अब चांसेस, हायर साइड चांसेस ये हैं कि ये इसके आसपास से फिर उसको ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में साइडवेज होता है तो हम अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, साइडवेज मार्केट में एक प्रॉब्लम आती है कि साइडवेज मार्केट में हम है ना, जब गैप छोटा होता है ना, जैसे मान लो ये हमारा साइडवेज मार्केट है और हमने ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया इसको, और हमने यहाँ पे कहीं बाय की ट्रेड ले ली और हम यहाँ निकल गए। मान लो आपको कितना पिप का प्रॉफिट हुआ, 2 पिप का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मान लो फीस लगे 3 पिप, तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों, आपको अल्टीमेटली लॉस हुआ। आप 1 पिप आप फीस में ज़्यादा दे चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आपको साइडवेज मार्केट में गैप छोटा सा दिखे तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। गैप आपका इस तरह का बड़ा होना चाहिए ताकि आपकी फीस भी निकल जाए, कुछ प्रॉफिट भी दिख जाए आपको। तो ये आपका साइडवेज मार्केट है। ये देखिए आपका डाउन ट्रेंड, जिसको नॉन सुरेंद्र जी, आप साइडवेज जो एंड दिस दिखा रहे वन थे इज। चार्ट, लास्ट चार्ट दिखा रहे थे आप, हाँ वो हाँ क्या हाँ, क्रिप्टो का था, राइट? क्रिप्टो का था, क्रिप्टो का। एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं तीनों में ट्रेड करता हूँ, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, मैं फॉरेक्स में करता हूँ, है ना। स्टॉक में मैं थोड़ा सा कम रुझान है मेरा, क्योंकि वहाँ पे IRCTC के शेयर या 1-2 शेयर में मैं फंस चुका हूँ। तो वो आज तक 2-3 साल हो गए, अभी तक वहां तक भी नहीं आए जहाँ पे मैंने बाइंग की थी। मैं सोच रहा हूँ वहां तक भी आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। इसलिए मुझे वो ओके। मार्केट थोड़ा सा बेकार लगता है। बाकी मार्केट कोई भी बेकार नहीं होता, पर यह है कि अब इसमें क्या, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया, मैं क्रिप्टो में भी करता हूँ, तो ये क्रिप्टो का चार्ट है। क्रिप्टो में आप कौन से उस पे प्लेटफॉर्म पे करते हैं आप ट्रेडिंग? बाइनेंस पे करता हूँ मैं, गेट.io पे करता हूँ, KuCoin पे करता हूँ, और हॉबी पे भी करता हूँ। तो आपका बाकी फेवरेट कौन मेटामास्क सा में है? आपका फेवरेट कौन सा? बाइनेंस बाइनेंस। बाइनेंस बाइनेंस। ओके। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अब आगे देखते हैं। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर उतना ऊपर नहीं गया जितना ऊपर वो पिछली बार गया था। फिर चौथी बार भी ऊपर गया, पर उतना ऊपर नहीं गया जितने ऊपर वो पिछली बार गया था। इसका मतलब ये है कि मार्केट बता रहा है कि किसी भी क्षण में जिस लाइन पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, इस लाइन को मैं किसी भी क्षण तोड़ सकता हूँ। तो देख लीजिए आप, मार्केट टूट गया। तो यही ऐसे ऐसे ही चार्ट आपको लैब भी देखने को मिलेंगे, जब बार बार मार्केट ऊपर तो जाएगा पर उतना ऊपर नहीं जाएगा जितने ऊपर वो पिछली बार गया था। तो आप समझ लेना कि जिस लाइन पे वो सपोर्ट ले रहा है वो लाइन टूटने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हो गया बेसिक टेक्निकल का। ये तो न्यूज वाला पार्ट था जो हम पहले कवर करा चुके हैं, है ना। जो 4-5 न्यूज हैं ये वही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आपके सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। आप एंट्री बताने वाले थे, 5 मिनट की एंट्री, वो कैसे लेते हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट की एंट्री, 5 मिनट की एंट्री। चलो मैं इसको यहीं पे कवर करता हूँ, है ना। मैं कोई एक करेंसी पेयर खोल लेता हूँ। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे शायद यूरो, यूरो यूएसडी। क्योंकि अभी तक मैं ना $1500 के लॉस में हूँ। अच्छा, लॉट का साइज क्या था आपका? वो 3-4 दिन पहले लगाया था $1, वही मनी पे, वो सॉरी, हाँ, स्टैंडर्ड वन लॉट का था। स्टैंडर्ड हाँ लॉट, हाँ। स्टैंडर्ड लॉट, हाँ। वो तो बहुत मेरी गलती एंट्री है ना लगी बार बार मुझे। गलत हो रही है। हम्म। देखिए आपको एंट्री कैसे लेनी है, जैसे मान के चलिए 1 घंटे पे मैक्सिमम लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, मिनिमम लाइन ये ड्रॉ की है, 30 मिनट पे शायद हो सकता है ये वाली लाइन ड्रॉ की होगी उस दिन, ठीक है। ये आपके सामने सामने का चार्ट है। अब देखिए मैं 30 मिनट पे देखूंगा, शायद कोई और ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे प्राइस बार बार अपने आप को आ रहा है रोक रहा है, तो नहीं, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 5 मिनट में देखूंगा, 5 मिनट में मैं अपनी एंट्री को, तो देखें आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब देखिए इसको, 5 मिनट में हमें एंट्री लेनी है, पर कब लेनी है 5 मिनट में, जब प्राइस आपके या तो सपोर्ट पे आ जाए या रेजिस्टेंस पे आ जाए। अब यहाँ देखिए आपका ये जो आपका सपोर्ट था ना, ये टूट चुका है, जी ये जी टूट जी। चुका ये टूट चुका है ना। और मार्केट तोड़ के नीचे आया, फिर इसी सपोर्ट को रीटेस्ट किया। मैंने अभी बताया है ना कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा तो उसको रीटेस्ट जरूर करेगा। देखो आप यहाँ पे भी देखो, देखो ये टूटा है, तो देखो फिर दोबारा से गया है रीटेस्ट करने के लिए। अब ये कितना रिटेस्ट करेगा, है ना, ये आगे अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, अभी यहाँ के लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही अपनी, है ना। क्यों? क्योंकि प्राइस ना तो सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल और जो सपोर्ट देख रहे अभी हैं हम वो ये मान के चल मार्केट यहाँ, 30 मिनट का ही सपोर्ट देख रहे हैं, वो 1 आवर का सपोर्ट देख रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, वन आवर का नहीं, मान के चलो अभी इसको सब कुछ भूल जाते हैं अपन, देखते हैं मार्केट यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मार्केट है अभी ये कुछ भी कैंडल नहीं है ना, मार्केट यहाँ पे जी। है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मान के चलो ये इस तरह का कुछ भी नहीं है, मार्केट यहाँ पे है ना। जी तो अब देखते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया, और यहाँ पे देखो आपका शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, जी जी जी। शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है ना। तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन चेक करना होता है, तो अभी हमने कंफर्मेशन के बारे में नहीं बताया है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो शायद मार्केट नीचे जाएगा, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे मुझे एंट्री समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है यार ये पता नहीं शूटिंग स्टार है, पता नहीं क्या है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूंगा। तो इसी सिनेरियो को मैं 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करूंगा। नहीं, 15 मिनट पे तो कुछ भी समझ नहीं आया, 5 मिनट पे चलते हैं। चलिए देखिए, 5 मार्केट नीचे आया। अब 5 मिनट के टाइप चार्ट में आपका ये आपकी क्या है, हैमर है, या आपका हैमर है 5 मिनट के चार्ट पे। ध्यान रहे ये कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे। तो ऑब्वियसली बात है, आप कहीं देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ चार्ट को, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ चार्ट को। स्क्रीन छोटी पड़ गई। ये देखिए, देखिए ये राइट राइट। रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया, और देखो अभी रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट। मतलब ये रेजिस्टेंस प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रफली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, थोड़ी तिरछी हो सकती है। ये मेरा, ये जो रेजिस्टेंस था प्राइस इससे टकरा रहा था, बार बार टकरा था, और जब तोड़ा तो अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये देखो यहाँ पे आके ये बन गया इसका सपोर्ट, प्राइस नीचे नहीं सपोर्ट। गिरने दिया। अब यहाँ पे ये कैंडल बनी है आपकी हैमर, जो मैंने बताया था जब डाउन ट्रेंड में नीचे हैमर बनती है तो अमून के मार्केट ऊपर जाने का रुझान देता है।
तो 5 मिनट में आपको साफ दिख रहा है कि कैंडल बनी है। अब बाकी आपको 5 मिनट में ना दिखे तो आप फिर बड़े टाइम फ्रेम में देख लो 15 मिनट में। जब 5 मिनट साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ से बाइंग की ट्रेड लेनी है, तो निकलना कहाँ है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले ही निकलना है हमें, 1-2 पॉइंट पहले ही। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे निकल जाएंगे। सेम मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो, देखो ये सपोर्ट था, जी और यहाँ पे आपका ये देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपका हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो हैमर जी टाइप की जी कैंडल बनी है, तो मुझे यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है। बाकी मैं आगे चीज और बताऊंगा, क्या क्या चीजें और देखनी होती हैं। कंफर्मेशन चेक करना होता है, RSI चेक करना होता है, वॉल्यूम चेक करना होता है, वो सारी चीजें आगे क्लास लेंगे हम। बाकी अभी हमने जो कैंडल बताई उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जहाँ पे 5 मिनट में हमें यहाँ पे देखा कि यार हैमर बन रहा है, यहाँ से मैं बाय की एंट्री लूंगा। तो निकलना कहाँ है, निकलना यहाँ पे है, ये यहाँ पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे निकलना है? आप पीछे चार्ट को देखो, यहाँ पे कहीं प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया होगा। एक सेकेंड, कहाँ गया? कहाँ चला गया? सपोर्ट पे था। एक सेकंड देख रहा हूँ, उस सिनेरियो कहाँ चला गया। चलो उस सिनेरियो को जाने दो, वो निकल गया, मिस हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल। ये शूटिंग जी स्टार कैंडल रेजिस्टेंस बनी है, तो मुझे यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है। तो निकलना कहाँ है, रिसेंटली प्राइस ने कहाँ पे होल्ड किया है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो रिसेंटली कहीं नहीं है ना। ये तो अभी जी करंट का सिनेरियो है, तो ये तो करंट का सिनेरियो है, तो यहाँ पे तो बात नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रिसेंटली प्राइस आया ही नहीं, अभी तो तोड़ा है इसने इस रेजिस्टेंस को, जी जी है ना। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं अभी एक जो अच्छा ये वाला सिनेरियो चेक कर रहा था। तो इस वाले सिनेरियो में देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। तो देखो हैमर टाइप की कैंडल बनी, ये हमें निकलना है यहाँ पे। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे निकलना है? भाई देखो ना, यहाँ पे यही तो था सपोर्ट, या यही तो सपोर्ट था। तो सपोर्ट से हमें थोड़ा सा पहले ही निकलना है। प्राइस ओके प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आती है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट, बस न्यूज ना हो मार्केट में। प्रॉपर सपोर्ट पे आती है। अब कहीं भी देख लो, किसी भी जगह, जैसे मान के चलो मैं पीछे देखता हूँ, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एरिया पे देखते हैं कौन सी कैंडल बनी है। जो मैंने कैंडल डिस्कस की है उसमें से कोई एक कैंडल दिख रही है कि यहाँ पे? तो इसका मतलब है अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ड्रॉ किया जाए तो ये हाँ, वो प्रॉपर बहुत अच्छे से एक्यूरेसी अच्छी चलेगा। आएगी। हाँ, मैंने पहले भी बताया इस चीज को, जितना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे उतना आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। ओके ओके अब जैसे इस सिनेरियो में देखिए, बाकी मैंने जब ये कैंडल पढ़ाई थी तो मैं बोला था इस कैंडल को अवॉइड करना आप, है ना। इस कैंडल में आप ट्रेड ना लें, क्योंकि ये स्प्रिंट टॉप टाइप की कैंडल है ना। और इसको मैं एज ए शूटिंग स्टार कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना, कि जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ी एग्जैक्टली वैसे ही हाँ बने। यदि आपको यदि कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो इसको इस ट्रेड में आपको कंफ्यूजन होता है तो इस ट्रेड को छोड़ दो, कहीं और देखते हैं। ये बेसिकली देखिए डाउन अपर ट्रेंड में आपका, हाँ, बेसिकली अपर बिग अगर है यानी कि मतलब रेजिस्टेंस पे सेलिंग अपर बेग बड़ी बनती है, तो मार्केट नीचे जाने के रुझान देता है, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है राइट। अब देखिए आप डाउन ट्रेंड में देखो, ये आपका डॉजी बना था। जी तो जी डॉजी जी बना था, तो मैंने बोला था जब डाउन ट्रेंड में डॉजी बने, और वो भी कहाँ पे सपोर्ट पे, तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट होगा पीछे। एक सेकंड में चार्ट को थोड़ा बिल्कुल। पीछे ले जाता हूँ। तो आपको तो इतनी प्रैक्टिस होगी होगी आपको वैसे देखते ही कि लगता है कि यहाँ सपोर्ट है आप अंदर एंट्री ले लेते होंगे राइट, ऐसा हाँ नहीं हाँ कि हाँ, आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। नहीं ड्रॉ तो करते हैं, खैर ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है ना, जो आंख बंद करके ट्रेड ले ले और उसकी ट्रेड सही निकल जाए। मार्केट है ये, कोई कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 10 ट्रेड ले रहा है तो 10 ही पॉजिटिव जाएंगी। कई बार जी ऐसा लेट हो जाते हैं, बाकी ऐसा लेट होता है हमारे पास में, तो ऐसा लेट हो जाता है तो लॉस से बचे जाते हैं। राइट अब देखो ये देखिए, ये इस कैंडल को, एक सेकेंड, इस कैंडल को देखिए। ये आपको चाहे तो आप इसको ग्रेव स्टोन डॉजी समझ लें, या आप इसको
इन्वर्टेड हैमर समझ लें, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, इसको शूटिंग स्टार समझ लें। तो इसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, तो गिरेगा तो कहाँ, वहां सबसे पहले हमें निकलना है जहां पे रिसेंटली प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया है। तो देखो ये लाइन सपोर्ट था ना, तो देखो या यहाँ पे होल्ड किया और प्राइस फिर यहाँ पे एकदम नीचे नहीं गया, होल्ड करने लगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम अपनी एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं। बाकी इसके आगे का पार्ट अपना अब जैसे ये देखिए, मदर कैंडल और बेबी कैंडल, मदर कैंडल और बेबी कैंडल, है ना, बियरिश मदर कैंडल और बेबी कैंडल। तो हमें निकलना कहाँ है, यहाँ से जब हम सेल की एंट्री लेंगे तो हमें यहाँ निकलना है। तो देखो तो मार्केट मेरा यहाँ, पॉइंट अभी भी है कि जैसे 5 मिनट के का हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, राइट? एंट्री नहीं 5 मिनट में, 5 मिनट में एंट्री लेनी है आपको। नहीं, 5 मिनट की एंट्री लेनी है, लेकिन जो जो रेजिस्टेंस आपने, वैसे आपने 30 मिनट, वो 1 आवर में ड्रॉ किए थे, 30 मिनट ये में वही किए है, थे। हाँ ये वही है जो आपको बताए थे, है ना। यदि मैं इसको 1 घंटे पे ड्रॉ करूँ, ये एक घंटे का दिखाऊं तो आपको वो जो अपन ने उस दिन ड्रॉ किए थे पहली क्लास में, कहाँ गया, जी जी जी। ये वही है जो अपन ने उस दिन ड्रॉ किए थे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए 1 घंटे का मैक्सिमम, 1 घंटे का मिनिमम, और 30 मिनट में जो जहाँ प्राइस बार बार आ रही है, ये वही है। तो क्या सुरेंद्र जी, फिर 5 मिनट के लिए भी हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, 5 मिनट में ड्रॉ नहीं करना। देखो देखो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैंने 1 घंटे में मैक्सिमम मिनिमम ड्रॉ किया, 1 सेकेंड, 1 घंटे में मैंने, ये मेरा 1 घंटे का मैक्सिमम था और 1 घंटे का मिनिमम था। फिर मैंने, ओबियस सी बात है 30 मिनट का थोड़ा सा पास में होगा, मिनिमम मैक्सिमम है ना, जी जी ये जी। 30 मिनट का मिनिमम, और हो सकता है 15 मिनट का बीच में यहाँ हो। अब मान के चलो मार्केट हमारा यहाँ से निकल गया ऐसे 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 जाके और यहाँ आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसी कैंडल बनने का इंतजार करूंगा जो मुझे, जैसे शूटिंग स्टार, जो मुझे नीचे जाने का संकेत दे। तो मैं जब यहाँ से नीचे जाने का संकेत देगी तो मैं ट्रेड लूंगा, तो मैं अपना टीपी यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर टीपी लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है मार्केट यहीं जाएगा। ऐसा नहीं या होता। हम यहाँ से सेल का एंट्री लेंगे तो हम अपना पहले टीपी यहाँ लगाएंगे। जब मार्केट यहाँ आ जाएगा ना, तो मैं अपना टीपी यहाँ कर दूंगा, और जो मेरा एसएल यहाँ लगा था ना, इस एसएल को यहाँ लगा दूंगा। यदि यहाँ भी आ जाता है तो मैं अपना अगला टीपी यहाँ लगा दूंगा, और मार्केट यहाँ आया तो ठीक है, यदि ऊपर गया तो आपका एसएल चला जाएगा, ये प्रॉफिट मिल जाएगा आपको इतना। राइट 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 राइट। ये देखिए, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है अपन को, जैसे मान लो इसी सिनेरियो में मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। मान के चलो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और बस यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ले लिया, कुछ बेयरिश कैंडल बन गई, बेयरिश कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है। सेल की एंट्री लेनी है तो आपका टीपी ये होगा, ना कि ये, हाँ हाँ। है ना। अब एसएल कहाँ होगा और टीपी, एसएल और टीपी के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो अपन सबसे लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए ये समझने की कोशिश करें कि मान लो मेरे पास 10 रुपए का माल खरीदा है मैंने और 9 रुपए का एसएल लगाया है ना, और 1 लाख रुपए का टीपी लगाया है। तो आप खुद समझदार हैं क्या मिलेगा इसमें आपको, वो भी सी बात है, एसएल ही मिलेगा राइट राइट। भाई। एसएल और टीपी लगाने का एक रेशियो भी होता है। आप 10 रुपए के माल को 1 लाख रुपए करना चाहते हो और एसएल लगा रहे 9 रुपए पे, तो भाई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 4, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी तो 9 रुपए पे आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो आपको एसएल मिलेगा, टीपी नहीं मिलेगा। तो एसएल टीपी लगाने का एक रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो होगा, इसके बारे में अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाकी आपको एंट्री लेनी है 5 मिनट पे, 5 मिनट में एंट्री समझ नहीं आए तब आप 15 मिनट पे मूव करें। 5 मिनट की एंट्री में हमें हमें सारी कैंडल्स देखनी है, हाँ राइट? हाँ, जो भी कैंडल्स मैंने बताई वो 5 मिनट की एंट्री पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती हुई दिखें। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए यार, मेरे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और था सर जी, हाँ 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 जैसे हाँ हाँ। ये जो मैंने और भी मतलब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें हम्म। फिबोनाची पे भी आप जाते हैं? हाँ हाँ, फिबोनाची में बताऊँ ना आपको, सबसे लास्ट क्लास का टॉपिक है ये अच्छा फिबोनाची अच्छा पे भी। अच्छा, ओके, उसको भी कवर करेंगे। हम्म। तो वो कितनी एक्यूरेसी रहती है, आपको कैसा लगता है कि वो एक्यूरेट रहती है क्या फिबोनाची पे जो एंट्री होती देखो है? एक्यूरेसी आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। आप अकेला फिबोनाची पे ही काम करोगे तो एक्यूरेसी पूरी नहीं आएगी। अकेला सपोर्ट रेस्ट इस पे ही काम करोगे, पता चला मार्केट यहाँ पहुंच गया
हाँ 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 आपको लगता है कि भैया यार ये अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और देखो मार्केट ऊपर चला गया। तो हाँ। अब ये क्यों गया ऊपर, आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं। आपको देखना पड़ता है आपका आरएसआई क्या कह रहा है, आपको देखना पड़ता है आपका वॉल्यूम क्या कह रहा है, आपको देखना पड़ता है मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, आपको देखना पड़ता है फिबोनाची टूल क्या कह रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। आप जी अकेला सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के भरोसे ट्रेड लेंगे तो एक्यूरेसी कम होगी, या सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी एक चीज को लेकर आप ट्रेड एक्यूरेसी मतलब कम हो जाएगी। आप किसी एक चीज पर डिपेंड रहेंगे तो एक्यूरेसी कम मिलेगी। बाकी आप 2-3 चीजों से कंफर्मेशन लेंगे तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, मतलब कन्फ्लुएंसेस जो बेसिकली बोलते हैं हम्म राइट। ओके, you need to take the more and more confirmation from the other tools. अदर टूल। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। Okay. दूसरा है पिवट पॉइंट्स भी है राइट, हम्म। तो आप पिवट पॉइंट कभी यूज किया है? मुझे पिवट पॉइंट हाँ काफी अच्छे हाँ, लगते हैं, मतलब करते हैं pivot कभी 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 करते हैं हम। देखो तो ऐसे तो आप। दो इंडिकेटर बहुत सारे हैं, है ना। तो हाँ, मैं सबका यूज तो नहीं करता, पर मैं जो यूज करता हूँ कई कई बार मैं पिवट का यूज कर लेता हूँ, मैंने कभी कभी फिब नहीं यूज विलियम्स में किया है, एलिगेटर कभी का यूज। मैंने केवल पिवट पॉइंट ही यूज किए हैं बाकी तो बाकी आप पिवट को यूज ना करते हुए आप अपने खुद के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, उस पर काम करें, वो बेटर रहेगा। वो बेटर रहेगा। ओके। हम्म। सर आपका मेरा खुद का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके खुद के माइंडसेट से बनता है, आपकी खुद के रिस्क एंड रिवॉर्ड और आपके खुद के पेशेंस से बनता है। पेवट आपके पेशेंस से नहीं बनाएगा, पेवट तो वो बना के दे दिए, है ना। उन्हें जी नहीं पता कि आप कितना धैर्य से ट्रेड करते हैं, कितना उतावले होकर ट्रेड करते हैं, तो पेवट पॉइंट वालों को नहीं पता। तो बाकी पेवट पॉइंट पे आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं वो आप अपना खुद ड्रॉ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। राइट राइट राइट। ओके। एक question था, मैं अभी किसी को पूछ रहा था बीच में, सर पूछ सकते हैं आप, क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ सर, जैसे ये टेलीग्राम पे आप सिग्नल देते हो, ये पाइवट हम्म। पॉइंट पे तो आता ना। हाँ हाँ हाँ। तो सर मैंने पावर। उसमें चेक किया, हम्म। जैसे ये इंडिकेटर्स में जाके वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा उस इंडिकेटर का। इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाके आप कौन सा इंडिकेटर सर्च कर रहे हैं? जैसे ये पाइवट पॉइंट का आता है ये इंडिकेटर तो। क्यों नहीं आ रहा है? ये देखो आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, अच्छा, ये आ रहा है। तो ये सर अभी स्क्रीन पे दिखाओ वैसे चार्ट पे। ये है, ये है, ये येलो लाइन ड्रॉ होके आई है ना, ये येलो लाइन, ये पाइवेट पॉइंट है। तो सर ये क्या दिख शो रहा है येलो करता है लाइन? कि हाँ, तो इसमें सर क्या, कैसे क्या वर्क ये करता सपोर्ट है? और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये इनके द्वारा बनाया गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्राइवेट पोल के इस टूल के द्वारा बनाया गया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बाकी आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, दैट विल बी गुड इनफ। आप ये पेड यूज करते हैं, अनपेड वर्जन यूज करते हैं ये? मैं तो अनपेड यूज करता हूँ, ओके। अनपेड यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिकेटर के उसमें नहीं पढ़ता। मेरा मानना ये है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है 2 किताबें अच्छे से पढ़ लो, जी 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 जी। है ना, है ना। तो बाकी सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है ना। मेरा मानना ये है कि 10 या 100 इंडिकेटर पे काम करने से अच्छा है दो दो इंडिकेटर पे अच्छे से हाथ साफ कर लो, वो बेटर रहेगा। नहीं तो राइट राइट। पता चला कि एक थोड़ा सा हम इंडिकेटर पर 2-4 इंडिकेटर पे काम कर लिया हमने, 2-4 उस पर काम कर लिया, मतलब कुल मिला के कहीं की नहीं रहे। मेरा मतलब ये है कि हाँ न घर के न घाट के। हाँ, तो किसी किसी मेंटर ने, किसी ट्रेडर ने बताया ये इंडिकेटर यूज करो, किसी, क्योंकि सब अपना अपना यूज करते हैं, है ना। किसी को राइट। किसी में एक्यूरेसी दिखती है, किसी को किसी में एक्यूरेसी दिखती है। अब मैं बता दूं आपको, मैं भी आपको यूनिवर्सल जो ज्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं सिर्फ वही बताऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं आपको विलियम्स में एलिगेटर बताऊं या बॉलिंजर बैंड बताऊं या आपको स्टोकेस्टिक या कुछ और एक्स्ट्रा बताऊं या पे वाइट बताऊं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊं, मैं जनरली जो 2-3 यूज करता हूं मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर आप जितना पढ़ो उतना कम है, और मेरा मानना है कि इतने फालतू के इंडिकेटर पढ़ने से अच्छा है ना, आप 2-3 इंडिकेटर पर कमांड रखो अपनी अच्छी, है ना, उस पर उसको यूज करो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। वो सारे तो प्राइस एक्शन से ही निकलते हैं, तो सब कुछ तो एक से ही हाँ होते हाँ हैं।
हाँ वो सब कुछ सही। ऑलराइट सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सेशन था आपका और काफी लर्न करने को मिल रहा है आपसे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते चले हैं और जो भी सपोर्ट डिस्टेंस मैंने बताया उस पर काम करें। अभी अभी तो वो टूल क्या कहते हैं, समझने के चक्कर में वो हमने ऐसी मतलब बहुत ही रैंडम सी बाइंग कर ली थी, बट अब जो आपने जो टेक्टिक्स बताई है उस हिसाब से मैं एंट्री लेना शुरू करूंगा डेमो अकाउंट पे, तब मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या क्या रहता है। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बंसल जी। हाँ बंसल जी बताएं, आपकी आवाज से पहचान गया, मैंने आपका नाम नहीं देखा था। एक्सपो मार्केट है कोई? एक्सपो एक्सपो, हाँ है कोई मार्केट? ये फोरेक्स में ही है क्या है कोई और अलग है? नाम होगा, है पता जी? नहीं। बहुत बहुत सारे, मुझे पता नहीं एक्सपो के बारे में। एक्सपो कहाँ देखा है आपने? ईश्वर जी आए थे मेरे पास। हम्म। ईश्वर जी और कई कई लोग आए थे, फोरेक्स में ही काम करते हैं। वो बता रहे थे नहीं नहीं, एक्सपो तो मुझे में। पता नहीं। अच्छा अच्छा। ये सर चलो। एक्सपो वाला क्रिप्टो पे चल रहा है अभी। एक्सपो क्रिप्टो में टोकन तो है, ये तो सुना है, पर हम पता नहीं किस एक्सपो की बात कर रहे हैं। मेल मेल भेजूंगा आपके लिए, उसको देखना नहीं है। ठीक 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 ठीक। ओके। चलिए दोस्तों फिर ठीक है, आज के लिए इतने काफी। शुभ रात्रि, गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट।